एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप से क्लोथ्स, उन्हें रखने के लिए सामान जैसे प्लास्टिक्स, हम कर्टेन्स, रोप्स, कितनी सारी चीजें यूज करते हो। अपने चारों ओर देखो, कितनी सारी चीजें होती हैं। क्या सोचा है किस चीज से बनी है? देखिए, हमें पता है प्लास्टिक है, प्लास्टिक से बनी है। बट एक और चीज पढ़ी है हमने कि सिंगल यूज प्लास्टिक हमें कम यूज करनी चाहिए। वो क्या चीज है? क्योंकि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो एक बार यूज करके खराब हो जाती है, तो इसलिए हमें क्या यूज करना चाहिए? लॉन्ग लास्टिंग प्लास्टिक यूज करनी चाहिए, ताकि अगर हम एक बार यूज कर लें उसके बाद बार बार यूज कर सके। ठीक है, ऐसे ही हम क्लोथ्स पहनते हैं। क्लोथ्स में कितनी वैरायटी है। देखिए, हम जो कपड़े पहनते हैं वुलन्स के होते हैं, कुछ सिल्क के होते हैं, कुछ कॉटन के होते हैं। बोलते हैं ना, विंटर्स में हमें डार्क कलर पहनने चाहिए, ठीक है, हैवी वुलन वाले कपड़े। और समर्स में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? लाइट कॉटन के कपड़े, ठीक है, सिल्क, जैसे कि ये भी कपड़े की वैरायटी है। अलग अलग टाइप्स के क्लोथ्स भी हमारे चारों ओर होते हैं। देखना, अपनी अलमीरा कवर खोलना, उसमें देखना कितनी वैरायटी है। क्या एक जो कपड़ा है आपका, एक ड्रेस है, उसी टाइप की दूसरी बनी है? या वो कितनी टाइप के ड्रेसेस हैं और वो कितने टाइप से क्लोथ से बनी है? कभी ऑब्जर्व करना कि वो कैसे बनी है, क्या फर्क है दोनों में। ठीक है, तो ये तो पता लग गया हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। क्या उन चीजों में कुछ सिमिलरिटीज हैं? वो बनी कैसे होती हैं? देखिए, कॉटन है, जैसे कि आप नायलॉन की चीजें यूज कर रहे हो, ठीक है, तो पहले क्या होता था कि नेचुरल चीजें यूज होती थी। बाद में क्या होने लगा? सिंथेटिक चीजें यूज होने लगी। तो ये सब बनता है पॉलीमर से। किससे बना होता है? पॉलीमर से। पॉलीमर होता है क्या है, उसके बारे में हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पॉलीमर है क्या चीज, उससे कैसे बना, ये है क्या बेसिक कंसेप्ट क्या पॉलीमर का, वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आता है आपका चैप्टर, जो आपका 12th क्लास का 6th चैप्टर, पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स क्या होते हैं हमने अभी डिस्कस किया। हम अलग अलग टाइप से कपड़े पहनते हैं, किससे बने होते हैं? अलग अलग टाइप चीजों से बने होते हैं। तो पॉलीमर का इन सब में रोल क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कोई भी चीज है, कहाँ से स्टार्ट हुई। अब देखिए, जो पॉलीमर है, अब ये तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा। पहले कैसे कपड़े पहनते थे? जैसे कि आदि मानव टाइप में तो कपड़े होते ही नहीं थे, वो पत्तों के कपड़े बनाते थे। धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हुई तो उन क्लोथिंग की भी डेवलपमेंट हुई, अलग अलग चीजें बनी। ठीक है, तो अब इतनी पूरी पॉपुलेशन है, इनको नेचुरल तरीके से ही थोड़ी ना प्रोवाइड करवा सकते हैं हर चीज, तो सिंथेटिक टाइप से भी बनती हैं, तो अलग अलग टाइप से चीजें बनी होती हैं। तो उसी में से आती है एक ब्रांच आपके पॉलीमर, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, जो पॉलीमर है ये बना कैसे था, नाम किसने दिया, कैसे इसका नाम पड़ा, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले जब 1838 में जब काम कर रहे थे ना साइंटिस्ट, तो एक्सीडेंटली एक उनसे पॉलीमर बन गया। उस टाइम उनको पता नहीं था कि पॉलीमर है, बट उस टाइम बन गया। तो क्या नाम था उसका? वो था पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बना। उन्होंने उसमें कुछ बेसिक चीजें देखी, ठीक है, समझा उसको कि ये बना कैसे और ये है क्या चीज। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पॉलीमर, इतने वैरायटी ऑफ पॉलीमर्स बन गए ना कि हमारी लाइफ को बहुत इजी कर दिया। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो हमारी लाइफ थोड़ा टफ हो जाएगी। अब देखो, हम जो भी चीजें चाहिए, ठीक है, रोप, टेंट लगाने के लिए चीजें, सॉक्सीज, ये सब कुछ किससे है? पॉलीमर से बना हुआ है। अगर साइंटिस्ट ने सबसे पहले खोजा ही नहीं होता तो बनता कैसे? तो देखो, साइंटिस्ट को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने रिसर्च की, बनाया और हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए। अब समझते हैं पॉलीमर क्या है। देखिए, इसका मतलब पॉलीमर्स, पॉली क्या होता है आपके, क्या होते हैं? बहुत बहुत, जैसे कि बोलते हैं ना काउंटिंग में, पॉली मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, मर्स होते हैं, एक यूनिट आता है सिंगल, मतलब एक सिंगल यूनिट माना है, एक चीज है ये। ठीक है, तो ये बहुत बार है। ठीक है, ये क्या है? 4 5 6 7 बार, मतलब इसकी काउंटिंग नहीं है। तो पॉली मतलब मैनी, और मर्स उसके यूनिट्स, मतलब एक कोई चीज है वो बहुत बार है। अब देखिए, ये पेन बना है, अब ये थोड़ी ना कि सिंगल ही चीज से बना है। ठीक है, ये इतनी ही बड़ी चीज थी, ये छोटे छोटे मिलके फिर बना है। अब देखो, ये एक चीज बनी है, ठीक है, मतलब इसमें एक जैसी क्वांटिटी है,
तो वही आ गया, जो बेसिक यूनिट आ गया उससे बहुत ज्यादा यूनिट बन के आपकी एक चीज बन गई। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, पॉलीमर्स सब्सटेंस हाई मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्या होता है इसका? हाई मॉलिक्यूलर मास, 10⁻³ से लेके 10⁻7 U तक। और क्या होता है? फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ए सिंपल मॉलिक्यूल। देखो, ए सिंपल है, इससे मिलके एक पूरा कंपाउंड फॉर्मेशन हुई जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? मॉलिक्यूल कॉल्ड ए मोनोमर्स। ठीक है, क्या बोला गया? स्मॉल यूनिट को जिसको रिपीटिशन हुई वो आ गया आपका मोनोमर, एंड बाय द केमिकल बॉन्ड से वो मिलके बना है। द प्रोसेस बाय विच ए मोनोमर आर कन्वर्ट इनटू पॉलीमर इज कॉल्ड ए पॉलीमराइजेशन। देखिए, कोई भी चीज है सिंगल यूनिट, इसको मिलके ऐसे ऐसे यूनिट बहुत ज्यादा मिलके आपका एक कंपाउंड बन रहा है, तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा पॉलीमराइजेशन। जब एक सब्सटेंस, जैसे कि ये सब्सटेंस है, इसकी रिपीटिशन सेम यही चीज रिपीट हो रही है, ठीक, कंटिन्यू, ठीक है, तो वो आ गया आपका पॉलीमर्स। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि आ गया आपका इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन है, फिर अब देखो सिंगल यूनिट है इथाइलिन का, पॉलीमराइजेशन हुई तो क्या बना आपका? आपका बन गया पॉली इथाइलिन। क्या बन गया? पॉली इथाइलिन। देखो सेम थी, CH2 CH2, ऐसे ही करके आपका एक चीज फॉर्मेशन होगी। अब देखिए, आपको एक बूंद टी की बनाने के लिए क्या चाहिए? वही चीजें जितना एक कप बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, एक बूंद बनाने के लिए भी आपको पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, वो सब कुछ चाहिए। तो एक बूंद फॉर्मेशन होगी तो वो आ गया उसका बेसिक यूनिट। उसके बाद आपको जितना ज्यादा चाय बनानी है उतना ही वो चाहिए। तो वैसे ही पॉलीमर का कंसेप्ट है, स्मॉल यूनिट मतलब दो बेसिक चीजें चाहिए और उसके बाद वो चीज फॉर्मेशन हुई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब पॉलीमर भी दो टाइप्स के आते हैं। दो टाइप्स के पॉलीमर कैसे होते होंगे? एक आता है आपका होमोपॉलीमर, एक आता है कोपॉलीमर। कौन कौन सा? रिवाइज कीजिए, होमोपॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर, और आता है आपका कोपॉलीमर, एंड इसको बोल सकते हैं हम मिक्स्ड पॉलीमर। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड पॉलीमर। अब ये क्या चीज है? होमो, होम की बात की गई है, मतलब एक घर, घर से मतलब एक जैसा एक स्ट्रक्चर, एक घर बनता है, उसमें कोई बेसिक चीजें होती है, एक घर में दूसरी चीज की भी बेसिक चीजें होती हैं, तो वैसे ही होमो मतलब सेम। इसका जो बेसिक यूनिट है, ठीक है, बेसिक यूनिट है वो सिर्फ सेम होगा। मतलब अगर ये इस टाइप से बना है तो ऐसे ही सेम टाइप के इसमें क्या बनेंगे? मोनोमर यूनिट, या तो ऐसे बोल सकते हो आप सेम मोनोमर यूनिट। ठीक है, मोनोमर यूनिट, मोनोमर समझ आ गया ना, बेसिक यूनिट। जैसे कि अभी क्या, इथाइलिन, इथाइलिन, PVC, ये क्या है आपके एग्जाम्पल होमोपॉलीमर के। कोपॉलीमर, अब पॉलीमर है मतलब एक चीज है वो बहुत बार है, बट इसमें कोपॉलीमर है, इट्स मीन एक स्मॉल है एक लॉन्ग है, तो वैसे ही फिर से स्मॉल फिर से लॉन्ग, स्मॉल फिर से लॉन्ग, मतलब ये मोनोमर यूनिट है जो इसका, वो दो डिफरेंट यूनिट से मिलके बना है, तो उसको बोला जाता है कोपॉलीमर एंड मिक्स्ड पॉलीमर। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपका आ गया नायलॉन। ठीक है, नायलॉन 6,6, ये मिलके बना है आपका जैसे कि एडिपिक, ठीक है, एडिपिक एसिड एंड आपका डाई हेक्सामिथाइल डायमीन। ठीक है, क्या आ गया? हेक्सामिथाइल डायमीन से मिलके बना है। ठीक है, दो यूनिट है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम अब नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ समझिए, नायलॉन है दो यूनिट, अब मतलब एडिपिक है एंड हेक्सामिथाइल डायमीन है, इनसे मिलके बेसिक बड़ा का प्रोडक्ट बना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपका आ गया टैलिन, टैलिन बन के मिलके बना है आपका इथाइल, ठीक है, ग्लाइकोल, ठीक है, इथाइल ग्लाइकोल प्लस आपका आ गया टेराथैलिक, ठीक है, एसिड, इन दोनों से मिलके बना है, मतलब ये दो यूनिट मिलके टेराथैलिक बना, ठीक है, टेरेलिन बना, और ये क्या है? बेसिक यूनिट है, मतलब दो चीजें हैं, फिर से थाइल ग्लाइकोल, फिर से टेट्राथैलिक एसिड। ठीक है, समझ आ गया?
कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एग्जांपल के साथ समझाइए। तो आप समझ सकते हैं सेम मोनोमर यूनिट, डिफरेंट मोनोमर यूनिट, और इसके एग्जांपल बता सकते हो। अब एक और चीज, मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड आपके पॉलीमर में क्या फर्क होता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और पॉलीमर्स क्या होते हैं? ठीक है, कभी नाम पढ़ा होगा मैक्रोमोलिक्यूल्स, और एक आ गया आपका पॉलीमर। ठीक है, अभी पढ़ा पॉलीमर्स जिसमें मोनोमर यूनिट होता है। ठीक है, अब वो मोनोमर यूनिट अब एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, मतलब रिपीटेशन होगी। ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर मास होगा। वैसे ही मैक्रोमोलिक्यूल में होगा, इसमें भी हाई मॉलिक्यूलर मास होगा। इसमें वेरिएशन क्या होगी? जैसे कि आप एग्जांपल देखो, क्लोरोफिल है आपका, क्लोरोफिल पता है कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल प्लांट की लीफ में पाया जाता है, जो हेल्प करता है एनर्जी को ट्रैप करने में, और जिससे कोई क्या बनता है, फूड बनाता है प्लांट्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला है C5H72O5N4 NMG। ये आ गया आपका किसका यूनिट? मैक्रोमोलिक्यूल। ऐसा एग्जांपल देखो, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन कुछ कॉम्बिनेशन है, बट इसमें वेरिएशन क्या होगी? देखिए, इसमें वेरिएशन होगी कि जो मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, वो पॉलीमर हो सकते हैं, हमेशा नहीं होंगे। जैसे कि ये है आपका क्लोरोफिल, ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है बट नॉट ए पॉलीमर। ठीक है, बट जो पॉलीमर है वो क्या है? एक मैक्रोमोलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो, जो पॉलीमर है वो मैक्रोमोलिक्यूल हो सकता है, बट जो ऑल मैक्रोमोलिक्यूल नॉट ए पॉलीमर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनमें बेसिक मोनोमर यूनिट हमेशा सब में नहीं होगा, साइज बड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, बट क्या होगा, हमेशा पॉलीमर नहीं होगा। मतलब उसमें बेसिक यूनिट जो मोनोमर है वो हमेशा सेम नहीं होगा। ठीक है, बट जो पॉलीमर है वो हमेशा मैक्रोमोलिक्यूल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथ होगी, लॉन्ग होगा, हाई मॉलिक्यूलर मास होगा। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब ये समझ आ गया। अब जो नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन किसकी करेंगे हम? क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। अब ये क्या है? मतलब इसका क्लासिफिकेशन क्या, कि उसको कितने टाइप से बांटा गया है। देखिए, इसको एक ओरिजिन के बेस पे, ओरिजिन के बेस पे, एक स्ट्रक्चर के बेस पे, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस के बेस पे, मतलब रिएक्शंस कैसे हो रही है उसकी, एंड मॉलिक्यूलर मास के बेस पे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास पे 4 टाइप से इसको क्लासिफाई किया है। देखिए, जो ओरिजिन है, स्ट्रक्चर है एंड मॉलिक्यूलर मास है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किसकी क्लासिफिकेशन? बेस्ड अपॉन ओरिजिन। ठीक है, क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे? बेस्ड अपॉन ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब कुछ समझ रहे हो? ओरिजिन कहाँ से ये ओरिजिन हुई? तो इसकी ओरिजिन 2 टाइप से होती है, या तो नेचर हमें खुद दे रही है, नेचुरल, ठीक है, या सिंथेटिक, हम बना रहे हैं, सिंथेटिक। ठीक है, देखो वैसे तो ये पॉलीमर्स नेचर में भी प्रेजेंट है, बट फर्स्ट टाइम किसने देखा था? साइंटिस्ट ने 1838 में देखा था। कब? कौन सा बना था? पीवीसी, फर्स्ट जो पॉलीमर बनाया था। उसके बाद इसको लेबोरेटरी में बनाने लगा, जिससे हमारी लाइफ इजी होगी। ठीक है, नेचुरल जो हमें नेचर से मिले। ठीक है, नेचुरल, नेचर से, कहाँ से? प्लांट से, एनिमल से मिली। ठीक है, और सिंथेटिक ये क्या है? इसको हम बोल सकते हैं मैन मेड, मतलब खुद बनाए अलग अलग टाइप से, जो नेचर में थे। उन अब बेसिक चीज तो हमने ली तो नेचर से ही है, बट हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन करके वो चीज बनाई, ये चीज प्रेजेंट नहीं थी। अब देखिए, जो नेचुरल है, जैसे कि आपका आ गया सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ठीक है, स्टार्च, प्रोटीन, ठीक है, रबर, ठीक है, रबर, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, याद करो जो लास्ट चैप्टर था आपका 15 चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स,
उसमें हमने ये सब कुछ डिस्कस किया है। सेल्यूलोज, स्टार्च, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, जो आपका सेल्यूलोज एंड स्टार्च है, इसका बेसिक यूनिट, मोनोमर यूनिट क्या है? इसका मोनोमर यूनिट आता है आपका ग्लूकोज। मतलब नंबर ऑफ ग्लूकोज पे वो बेस करेगा कि सेल्यूलोज है या स्टार्च है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, जो प्रोटीन है, क्या था? बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड आ गया। क्या आ गया? अमाइनो एसिड। नेक्स्ट, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का बेसिक यूनिट, मोनोमर यूनिट क्या आता है? बहुत बार क्वेश्चन आता है कि नेचुरल जो आपका क्या है, पॉलीमर, इसका बेसिक यूनिट क्या है? जो यूनिट है आपका आइसोप्रीन। ये चैप्टर है ना, कि है तो छोटा चैप्टर है, बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और क्लास से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, समझ गए? फिर सिंथेटिक। सिंथेटिक में आ गए जैसे कि पीवीसी, अभी क्या हमने, एक आ गया नायलॉन 66, ठीक है, टैरेलिन, ठीक है, और भी एक बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है आपके किसके, सिंथेटिक मतलब मैन मेड के, ठीक है। बेकेलाइट जैसे कि मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ये तो समझ आ गया दो टाइप्स का। एक और टाइप आती है इसमें, एक आती है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक, अब सेमी सिंथेटिक क्या है? सेमी सिंथेटिक मतलब नेचर से लिया गया है, बट उसमें कुछ फर्दर आपने क्या की, प्रोसेसेस की, जिससे आपको वो सिंथेटिक बना, इसलिए इसको सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। देखो, रेयन है जो आपका, वो सेमी सिंथेटिक में आता है। या तो ऑप्शन कई बार आपको नेचुरल भी दी जाएगी या सेमी सिंथेटिक दी जाएगी, तो रेयन है जो सेमी सिंथेटिक होता है। कैसे बनता है ये? सेल्यूलोज है ना जो आपका, सेल्यूलोज नेचुरल, उसकी क्या की जाएगी, एसिटाइलेशन, ठीक है, सेल्यूलोज की एसिटाइलेशन की जाती है, जिससे आपको मिलता है रेयन। इसका यूज आप बहुत ज्यादा यान, मतलब अलग अलग टाइप्स के स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब एक और चीज, आपके कपड़ों में रिंकल्स पड़ते हैं, आप प्रेस करते हो, क्यों करते हो? रिंकल्स पड़ते हैं, क्यों पड़ते होंगे? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से उसमें रिंकल्स पड़ते हैं। क्लियर हो गया? क्या क्या क्लियर हुआ आपका? क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन ए ऑरिजिन, ठीक है, नेचुरल, सिंथेटिक, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपकी जो क्लासिफिकेशन है, किसकी कर रहे हैं हम कर रहे हैं पॉलीमर की क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन, ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये कितने टाइप से क्लासिफाई है? ये तीन टाइप से। एक आता है आपका लीनियर, ठीक है, लीनियर, फिर आ गया आपका ब्रांच्ड, ठीक है, ब्रांच्ड, और एक आ गया आपका क्रिस क्रॉस, ठीक है, क्रिस क्रॉस, या बोल सकते हो ब्रिज टाइप का, ठीक है। लीनियर, लीनियर से मतलब एक लाइन में होगा, ठीक है, एक लाइन में होगा, इस टाइप से बोल सकते हो आप लीनियर है। लीनियर कैसा होगा? एक लाइन में हो गया। इसके क्या इसकी एबिलिटी होगी, जैसे कि ये क्या होगी, हाई इसकी स्ट्रेंथ होगी, हाई स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। लो क्या होगा इसका, आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, या आप लिख सकते हो लेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, फोर्सेस होगी। रिजिड होगा, अभी किया, हाई स्ट्रेंथ रिजिड, ठीक है, ऐसा होता है, ब्रिटल होता है। इसके एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल आ गया इथाइलिन, ठीक है, थाइलिन, पॉलीथाइलिन जैसे बोल सकते हो आप, पॉलीविनाइलिन, ठीक है, पीवीसी, इसके एग्जांपल आ गया। क्लियर हो गया लीनियर के। ब्रांच्ड क्या है? ब्रांच में आ गई जैसे कि आपकी लीनियर चेन है, इसमें आपका ब्रांचेस प्रेजेंट है, जैसे कि इस टाइप से इसमें ब्रांचेस प्रेजेंट है, तो ये आ गया आपका ब्रांच पॉलीमर। इसमें क्या इसकी जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें क्या होगी कंपेयर टू इसमें, लो स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, लो स्ट्रेंथ, ठीक है, हाई लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या होगा हाई, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, फिर लो मेल्टिंग पॉइंट, और क्या होगा, लो स्ट्रेंथ होगी, लो रिजिडिटी, ठीक है,
लो रिजिड होगा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। क्लियर हो गया। इसके एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल आ गया स्टार्च, ठीक है, आपका आ गया सेल्यूलोज, अमाइलोपैक्टिन, इसके एग्जाम्पल आ गए। क्लियर हो गया। एक बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि एग्जाम्पल्स बताओ इनके, ठीक है, तो आप बता सकते हो। फिर आता है क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस मतलब इसमें जैसे कि ये है ब्रिज टाइप, या तो ब्रिज स्ट्रक्चर टाइप भी आ सकता है, जैसे कि ब्रिज बना है, ठीक है, ऐसे पूरी बॉन्डिंग बनी है इसकी, या तो आप इसको ये भी बोल सकते हो 3 डायमेंशनल में होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो ये क्या होगा? रिजिड होगा, हाई स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, स्ट्रेंथ होगी, ब्राइट होगा, ठीक है, ब्राइट होगा मतलब इसमें लस्ट्रस होगा, ठीक है, अच्छा सा दिखेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके एग्जांपल जैसे आपके आ गया बैकेलाइट, ठीक है, मेलेमाइन, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फिर आ गया आपका जैसे कि यूरिया, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, ये इसके ये एग्जांपल। देखिए जो आपका यूरिया फॉर्मल्डिहाइड है ना, फेविकोल सुना है, फेविकोल बनता है आपका यूरिया फॉर्मल्डिहाइड से। क्लियर हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगा कौन कौन से आएगी, लीनियर, ब्रांच एंड क्रिस क्रॉस, या ब्रिज टाइप की आपके स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ठीक है, समझ आ गया। फिर अब जो एक दो टाइप्स की कर ली हमने, कौन कौन सी की? बेस्ड अपॉन है आपने ओरिजिन कर ली, बेस्ड अपॉन है स्ट्रक्चर कर लिया। नेक्स्ट कौन से आया? मैंने बताया था आपको 3 करनी है हमने आज। बेस्ड अपॉन है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे इसको कैरेक्टराइज किया है, मतलब जो पॉलीमर है हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, ये तो पता है, इलास्टिक होती है, इलास्टिसिटी होती है, टफ होते हैं, रिजिड होते हैं। किसके बेसिस पे? मॉलिक्यूल्स उसके कैसे बने हैं उसके बेसिस पे वो वेरीज करते हैं, ठीक है। अब जो ये आ गया, कितने टाइप से आते हैं? एक आ गया आपका इलास्टोमर, क्या आ गया? इलास्टोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका फाइबर्स, ठीक है। फिर आ गया आपका थर्मोप्लास्टिक, फिर आ गया आपका ठीक है, थर्मोसैटिन, ठीक है। ये 4 टाइप्स के आ गए। अब देखिए इनमें क्या वेरिएशन होगी। जो आ गया आपका इलास्टोमर, मतलब जैसे कि ना रबड़, देखिए इलास्टिक होती है, आपको उसको स्ट्रेच कर सकते हो, इट्स मीन उसमें वंडरवॉल फोर्सेस कैसे होती हैं? इसमें क्या होती हैं? वीक क्या होती हैं? वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। इसलिए क्या होती है? स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है, इजिली स्ट्रेच हो जाता है। अब ये भी जरूरी है, अब स्ट्रेचिंग होगी कहीं कहीं जगह हम क्या होता है, स्ट्रेचिंग वाली चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे आपके इलास्टोमर टाइप के आपके क्या यूज होते हैं? पॉलीमर यूज होते हैं, ठीक है, जो आपके प्रेजेंट होते हैं नेचुरल, ठीक है। इलास्टोमर वो कौन कौन से आगे, जैसे कि एग्जाम्पल बोनास, ठीक है, बोना एन, ठीक है, एन स्टाइलिन, ठीक है, स्टाइलिन, पॉलीस्टाइलिन ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। ये एग्जांपल आ गया आपके इलास्टोमर से। इलास्टोमर्स मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट आता है आपका फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स सुना है, रिच फाइबर फूड खाओ, रिच प्रोटीन फूड खाओ, कभी सुना है? फाइबर्स मतलब थ्रेड टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? यार्न्स बनने में काम आते हैं, ठीक है, यार्न्स, रोप्स बनती हैं, जैसे कि इसकी टेंट्स, ठीक है, टेंट्स। और क्या होती हैं? हाई स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है? इनमें हाई स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, बहुत जगह यूज होता है। जैसे कि आपका एग्जांपल आ गया नायलॉन, ठीक है, नायलॉन 6 नायलॉन 6, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल आ गए। क्लियर हो गया, जैसे कि रोप्स वगैरह और चीजों में यूज होता है। फिर थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, ये इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। थर्मोसेटिंग क्या है, थर्मोप्लास्टिक क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर करेंगे। थर्मोप्लास्टिक मतलब जब ना आप इसको हीट करो थर्मोप्लास्टिक को,
तो क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक जो होगा हीट करने के बाद इसमें ये आप इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। हीट करके हीट दी जाए तो ये क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, मेक कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये देखो हीट किया, इसको क्या यूज किया, फिर हीट करके इससे नया प्रोडक्ट बना दिया, रीयूज, ठीक है, बोलते हैं रीयूज का कंसेप्ट, तो इसका रीयूज किया जाता है। किस टाइप के पॉलीमर हुए, ये आ गया आपके जैसे कि एडिशनल पॉलीमर, क्या हुए, एडिशनल पॉलीमर। आप इसको ही बोल सकते हो कि ये अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं। आप इसको एक एग्जांपल दे सकते हो, ये सॉफ्ट होते हैं, कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और ये क्या है, अपनी प्रॉपर्टी चेंज करके नया प्रोडक्ट बना लेते हैं। और क्या करते हैं, ये कोल्ड होते हैं, जैसे लिक्विड फॉर्म, लिक्विड की तरह चेंज हो जाते हैं। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल जैसे कि आ गया आपका एग्जाम्पल, पॉलीमिथाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉली इथेन, ठीक है, इथेन, ठीक है, फिर क्या आ गया, पॉलीएस्टर, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल आ गए, किसके, थर्मोप्लास्टिक के, क्योंकि क्या है, ये सॉफ्ट है, एडिशन पॉलीमर है, ठीक है, और क्या है, इससे नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि जो इसकी वीक वंडरवॉल फोर्सेस है ना, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं इसमें, ठीक है। क्लियर हो गया। इससे अपोजिट है थर्मोसेटिंग। अब देखो कंफ्यूज होगा, थर्मोसेटिंग क्या है, थर्मोप्लास्टिक क्या है, तो याद रखना, जो ना जब इसको हीट किया जाए तो सेट हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, जब हीट किया जाए इसको तो इसकी फुल सेटिंग हो जाती है, मतलब ये हार्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, हार्ड, मतलब इसको रीयूज नहीं कर सकते। और थर्मोप्लास्टिक को था, इसको रीयूज कर सकते थे, इसको नहीं कर सकते। किस टाइप का पॉलीमर है, ये आता है आपका कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या आ गया, कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है, सॉफ्ट हो गए और क्या हुआ, हीट करके सेट हो जाते हैं, ये आ गया। इसके एग्जाम्पल आगे जैसे कि बैकेलाइट, ठीक है, आपका आ गया जैसे कि मेलेमाइन, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। क्लियर हो गया। बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है कि थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग में क्या डिफरेंस है, ये सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड होते हैं, एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। इसको जब हीट किया जाए इसको रीयूज किया जाता है, इसका रीयूज नहीं किया जा सकता। इसके एग्जांपल आगे आपके पीवीसी, पॉलीविथाइलिन, पॉलिएस्टर, इसके आगे मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड एंड बैकेलाइट्स। इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया। देखिए फाइबर्स, नायलॉन, जैसे कि नायलॉन 6, आपका आ गया टैरलीन, ठीक है, और भी एग्जांपल आगे। फिर आपका इलास्टोमर, जिसको क्या है, इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, जिससे मूव कर जाता है। क्लियर हो गया। क्या क्या डिस्कस किया हमने किया क्लासिफिकेशन ऑफ ए पॉलीमर्स बेस्ड अपॉन है उसके ओरिजिन से, बेस्ड अपॉन है उसके स्ट्रक्चर से, बेस्ड अपॉन है मॉलिक्यूलर मास से। एक और आता है आपका कि उसके रिएक्शंस क्या से हो रहे हैं, उसके बेसिस पे वो किस टाइप से क्लासिफाई है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो ये जो चैप्टर है ना, छोटा है, बहुत कम लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। सो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे पक्का 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।